बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। जैसे हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है उसमें पहले 5 न्यूमेरिकल आ चुके हैं। अब आज के जो न्यूमेरिकल हैं थोड़े तगड़े न्यूमेरिकल होंगे, जो 3 नंबर या 5 नंबर में लगभग आ ही जाता है। एक न्यूमेरिकल इसमें का कन्फर्म आता है। इस वीडियो में से एक न्यूमेरिकल कन्फर्म 3 नंबर या 5 नंबर का आता ही है। ये वाला जो सवाल लिखा पड़ा है सामने न्यूमेरिकल, ये 2022, 2020, 2019 और भी पहले आया होगा। ये तो करंट में आया हुआ है जो कि 3-3 नंबर में हर बार आता है। तो इसे देखते हैं कैसे है ये। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां। फोकस दूरी शब्द दिखते ही एफ का मान, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का मीन्स हो गया, इसे मिटा देते हैं। उत्तल लेंस का मीन्स हो गया प्लस की होगी, यानी F1 का मान 10 सेमी पॉजिटिव तथा अवतल लेंस F2 फोकस दूरी, क्योंकि बात को अवतल लेंस का जिक्र है तो F2 कह दिया, कितना 50 सेमी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है तो माइनस का 50 सेमी। आगे क्या करा, दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं, यानी ये दोनों लेंस संपर्क में रख दिए तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। इस युग्म से 25 सेमी दूरी पर वस्तु, तो वस्तु की दूरी जो होती है इस युग्म से 25 सेमी दूरी पर वस्तु, यानी वस्तु की दूरी जो होती है वो u का मान होती है और u हमेशा माइनस का होता है। तो u बराबर हो गया माइनस का 25 सेमी। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति v कहा जाता है, यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। v का मान हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले कभी भी युग्म वाला सवाल आ जाए तो सबसे पहले युग्म वाले सवाल में इन दोनों की सहायता से युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यानी हम सूत्र लगा देंगे, युग्म वाला क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे। 1/f बराबर 1/f1 की जगह पर कितना 10 प्लस 1/f2 की जगह पर -50 प्लस माइनस हो जाएगा तो -50। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम 1/f बराबर एलसीएम आ जाएगा कितना इसका 50। तो 10 का पहाड़ा 50 में 10 पंजे 50 5 बार जाएगा, माइनस 50 एकम 50 एक बार जाएगा। इस साइड कर लेते हैं आप लोग, तो नीचे को ही उतारते रहना। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 में से 1 गया तो 4 बचे, 4/50 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2f बराबर कितना हो जाएगा 25। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 2f बराबर 25, f बराबर 25/2, f बराबर 25/2 सेमी आ गया f का मान। जैसे ही f का मान आ जाएगा, u का मान हमें दे रखा है, f का मान हमें निकाल लिया, v का मान हमसे पूछा गया है, फ़ौरन लगाएंगे सूत्र लेंस के लिए सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ जगह पर मान। तो 1/v हमें ज्ञात करना है, v ऐसे के ऐसे उतार लें क्योंकि v ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करना हो उसे ऐसे लिख देते हैं, माइनस 1/u का मान कितना है, u का मान है -25 और माइनस ये u का मान -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में 25 बराबर 1/f का मान है 25/2। अब 1/v यहीं पर ही रहने देंगे, 1/25 को उधर लेके जाएंगे, उधर जाके ये माइनस के हो जाएंगे। तो 1/v बराबर ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे कूद के, तो 2/25, 1/25 उधर जाकर माइनस के, माइनस 1/25 इस साइड कर लेते हैं। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 2/25 में से 1/25 घटा देंगे तो 1/25 बचेंगे, 1/25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी v बराबर हो जाएगा कितना 25 सेमी। v बराबर कितना आ गया 25 सेमी। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 7वें सवाल की ओर चलते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी के 2 पतले उत्तल लेंस। 20 सेमी फोकस दूरी के 2 पतले उत्तल लेंस, यानी 2 उत्तल लेंस हैं और दोनों की फोकस दूरी 20 सेमी है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि F1 का मान भी 20 सेमी है। अब दोनों उत्तल हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे और F2 का मान भी कितना है 20 सेमी है। आगे क्या कह रहा है, इससे 20 सेमी दूरी पर रखी गई वस्तु, यानी 20 सेमी की दूरी पर क्या है वस्तु है। वस्तु की दूरी होती है u का मान, u बराबर -20 सेमी। u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। वस्तु के लिए वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो सबसे पहले प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले f का मान ज्ञात करा जाएगा।
तो 1/f बराबर कितना होता है 1/f1 प्लस 1/f2। मान रख देंगे अब जगह पर 1/f बराबर 1/f1 20 प्लस 1/f2 20। तो ये कितना हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 2/20। जब दोनों नीचे हर एक से होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ दें, एक और एक 2/20। तो 1/20 1/20 2/20, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई f बराबर आ जाएगा 10 सेमी। जैसे ही f का मान निकल के आ जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, फ़ौरन मार्कर दूसरा ले लें ज़रा। लेंस के लिए ये सूत्र लग जाता है, लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, 1/v माइनस 1/u की जगह पर -20, माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया 20, और बराबर 1/f की जगह पर हमने f का मान ज्ञात कर लिया 10। तो 10, अब ये 1/10 को उधर धक्का मारा जाएगा, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, 1/20 को सॉरी, उधर जाकर माइनस का होगा, पहले तो 1/10 और प्लस का उधर जाके ये माइनस का 1/20। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 10 का पहाड़ा 10 दूनी 20, 2 एकम 2 माइनस 20 एकम 20, 1 एकम 1। तो 1/v बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, v बराबर आ जाएगा 20 सेमी। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। अब वस्तु जो है वो 20 सेमी दूरी पर रखी है लेफ्ट हैंड पर, यानी 2 उत्तल लेंस हैं, इस तरह से 2 उत्तल लेंस हैं। अब इनमें जो माइनस होती है u का मान, इसका मतलब वस्तु यहाँ कहीं है लेफ्ट हैंड पर, और प्रतिबिंब आया कैसा पॉजिटिव, v का मान पॉजिटिव आया, इसका मतलब v जो है वो राइट हैंड पर है, क्योंकि लेंस से लेफ्ट हैंड की दूरियां नेगेटिव होती हैं, राइट हैंड की इस साइड की नेगेटिव और इस साइड की पॉजिटिव होती हैं। तो वस्तु लेंस के संयुक्त लेंस जो है उससे इधर रखी हुई है, प्रतिबिंब इधर आया, लेकिन पूछ रहा है बीच की दूरी, इन दोनों के वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। v क्या होता है, v होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। v जो होता है वो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन v जो होता है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होता है। इसमें पूछा क्या गया है, वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो वस्तु यहाँ रखी हुई है, प्रतिबिंब यहाँ कैसे पहचाना, क्योंकि u माइनस का होता है हमेशा, तो इसका मीन्स ये लेफ्ट हैंड पर है। v पॉजिटिव आया, इसका मीन्स ये राइट हैंड पर है। तो एक लेफ्ट हैंड पर है, एक राइट हैंड पर है, तो इस तरह से लिख दिया जाएगा वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। उसके प्रतिबिंब ऐसे हिंदी लिखी जाएगी, पहले प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी देख लेंगे, ये माइनस यानी ये लेफ्ट हैंड पर, ये प्लस यानी ये राइट हैंड पर। तो 20 इस साइड में, 20 इस साइड में और 20 इस साइड में, तो 20 ये सब मिला के कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। 20 प्लस 20 बराबर 40 सेमी। अगर यही v का मान भी सपोज करो माइनस का आ जाता, ये -20 होता, यहाँ -10 आया था, तो इसका मीन्स ये होता कि u यहाँ पर है 20 सेमी पर और v भी इधर की मतलब बनता 10 सेमी पर, तो बीच की दूरी जो होती वो 10 सेमी हो जाती फिर, या 10 सेमी हो जाती। और ये माइनस का, ये पॉजिटिव, v का मान पॉजिटिव है, तो इसका मीन्स लेंस से लेफ्ट हैंड पर वस्तु रखी हुई है और राइट हैंड पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो 20 सेमी ये वाला और 20 सेमी इधर बन रहा है वो, तो 20 और 20 40 सेमी इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अब आखिरी सवाल की ओर चलते हैं आज के, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है। जो पीछे दोनों सवाल हुए थे वो भी 3-3 बार, एक पहला वाला 3 बार, दूसरा वाला 2 बार और ये वाला भी 2-3 बार आया हुआ सवाल है। आज के तीनों सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, आप अनसोल्ड उठा के देखना, आपको इसमें के सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे, ज़रूर कन्फर्म बिल्कुल। तो आज के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। पहला P1 डायोप्टर दिखते ही P का मान P1 बराबर +10D, दूसरा P2 बराबर -5D। क्षमता के 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, इस दो पतले लेंस होंगे, वो उत्तल लिख दिया है मैंने, 2 पतले लेंस होंगे, 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं इस संयुक्त लेंस से 30 सेमी की दूरी पर, इस संयुक्त लेंस से 30 सेमी की दूरी पर। तो 30 सेमी की दूरी पर यानी u का मान हो गया -30 सेमी, u हमेशा माइनस का होता है। आगे क्या कह रहा, 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबी वस्तु की लंबाई o को कहा जाता है। o हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वस्तु जो रखी जाती है मुख्य अक्ष से ऊपर रखी जाती है, तो वस्तु की लंबाई कहा जाता है o को। o बराबर 2 सेमी मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की लंबाई कहा जाता है i को।
आई का मान और इसकी प्रकृति में हिंदी लिखना होता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम पी का मान ज्ञात कर लेते हैं। पी बराबर P1 प्लस P2 डायरेक्ट सूत्र होता है। P बराबर P1 10 और P2 -5 तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। P बराबर कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर। P का मान आ गया हमारा निकल के कितना 5 डायोप्टर। जैसे P का मान आ गया फ़ौरन सूत्र लगा देंगे कितना FP बराबर 100/F। जगह पर मान रख देंगे। P का मान कितना निकल के आ गया 5 बराबर 100/F। तो F इस साइड आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएंगे, यानी F बराबर हो जाएगा 100/5। 5 से काट देंगे 20 पंजे 100, यानी F का मान कितना आ जाएगा 20 सेमी निकल के। जब F का मान 20 आ गया, अब तो उसके बाद लेंस के लिए सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास F का मान आ गया, U का मान हमें दे रखा है। लेंस के लिए क्या सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V हमें ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात हो जाएगा V का मान। तो 1/V माइनस 1/U की जगह पर कितना रख दिया जाएगा -30। अब माइनस ये और माइनस रखा जाएगा तो +30 हो जाएगा बराबर 1/F की जगह पर 20। 1/V बराबर 1/20, उधर जाकर माइनस के 1/30 हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। 1/V बराबर एलसीएम आ जाएगा 60, 20 × 60, 3 एकम 3 माइनस 30 दूनी 60, 2 एकम 2। तो 1/V बराबर हो गया 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी V बराबर आ जाएगा कितना 60 सेमी। जैसे ही V का मान आ जाए फ़ौरन हम सूत्र लगाते हैं लेंस वाले में I/O बराबर V/U। यदि लेंस वाला होता है तो पॉजिटिव लगाते हैं और दर्पण वाला होता है तो यहाँ पर नेगेटिव निशान आ जाता है। तो I/O का मान कितना दे रखा है 2 बराबर V का मान कितना हमने निकाल लिया 60 बटा U का मान कितना दे रखा है -30। तो 30 दूनी 60, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो I बराबर माइनस निशान ये है 2 दूनी 4 सेमी। अब प्रकृति क्या होता है, प्रकृति का मीन्स होता है हिंदी लिखना। प्रकृति, तो प्रकृति कैसे लिखी जाएगी, बस ये देख लो I का आया है माइनस का। जब माइनस, इसका मीन्स उल्टा, माइनस मतलब उल्टी कहानी, उल्टा, और उल्टा हमेशा वास्तविक बनता है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है वास्तविक, यानी वास्तविक कॉमा उल्टा व वस्तु से। अब वस्तु देख लो कितनी बड़ी है, वस्तु है 2 और प्रतिबिंब है 4। ये नहीं है कि माइनस देख लो, माइनस का मीन्स ये है कि मुख्य अक्ष से नीचे बना है। कायदे में वस्तु 2 सेमी लंबी है और प्रतिबिंब 4 सेमी लंबा है, तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो इस तरह ये हमने आज 3 सवाल किए। तीनों सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है, काफ़ी आए हुए सवाल हैं, इनमें से लगभग 1 सवाल आ जाता है। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।